मेरा नुक्ता नज़र पिछले 5-8 दिन में कई टॉक शोज में यही रहा कि एक तो ये इंतखाब हो नहीं पाएगा, और अगर हुआ तो अदालत से ये कलअदम हो जाएगा। आज हमने अदालत के सामने सारे नुक्ते रखे, पेशावर हाई कोर्ट के सामने, कि इस्तीफा गवर्नर ने मंजूर करना है, आइन में वाज़े लिखा हुआ है, लेकिन हम्म। उसके बाद एक प्रोसीजर है जो रूल्स ऑफ बिजनेस इसी असम्बली ने बनाए हुए हैं। उसके तहत चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी एसएनजीडी को हिदायत करनी, और मुतलका जो डीएस ऑन कैबिनेट होता है सूबे का, उसने इसको नोटिफाई करना है। और जब तक नया वजीर आला नहीं आएगा, यही वजीर आला काम करेगा, और फिर गवर्नर की एडवाइस पे जो है वो सेशन बुलाया जाएगा असम्बली का, और उसमें नया शेड्यूल जारी होगा। लेकिन हमारे इस नुक्ते नज़र को मुस्तरद किया चीफ जस्टिस साहब ने, और आज हमारे खिलाफ फैसला दिया है। हम उस फैसले को जो है वेलकम कर रहे हैं। ज़ाहिर है जजेस के फैसले जो है अगर आ जाएं तो उस पर आप ये नहीं कहते कि मैं नहीं मानता, और ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस बिके हुए हैं या ये जज ठीक नहीं है। लेकिन हम इस पे एतराज़ ज़रूर, और एक अपीलेबल ऑर्डर है, हम इसकी अपील भी फाइल करेंगे। डीबी है, सुप्रीम कोर्ट है, और हमारा नुक्ता नज़र वाज़ेह है कि आप इसलिए नहीं कर सकते कि अगर एक तरीक़ेकार जो आइन में मुरवजा दिया गया है, जिसको उस्मान बुज़दार की जब रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ तब भी वही फॉलो किया गया, लेकिन आज आप कहें कि नहीं, हम इसको टोटल पूरे प्रोसेस को जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो टर्न अराउंड कर देंगे, या असेंबली में दी गई रूलिंग जो है वो काफी है, या जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने असेंबली में बात कर दी, बात खत्म हो गई। देखिए, किसी न किसी प्रोसीजर के तहत चल रहे हैं। अदालतें भी एक कानून के तहत चलती हैं। रजिस्ट्रार जो है वो कोई आइन और कानून में उसका जिक्र नहीं है। एक सब रजिस्ट्रार जुडिशल का कोई आइन और कानून में जिक्र नहीं है, लेकिन रूल्स बने हुए हैं, उसको फॉलो किया अच्छा जाता है। हुजैफा साहब लेकिन मुझे हमारा नुक्ता नजर आज एक्सेप्ट नहीं हुआ। हुजैफा साहब हम मुझे लेकिन मुझे इजाजत जी दीजिए। बात यह है कि आपने खुद भी मतलब मीडिया के अंदर आपने काम किया हुआ है। चले मैं आप ही के एक एग्जांपल देता हूं कि आप अगर एक इदारे से इस्तीफा दें, एक दफ़ा इस्तीफा दें, उसके बाद वो इदारा कहे जी हमने आपका इस्तीफा एक्सेप्ट ही नहीं किया, लिया ही नहीं है, आया ही नहीं आपका इस्तीफा, आप फिर इस्तीफा दें, और उसके बाद आप उस इस्तीफे पे कह दिया जाए नहीं इसके ऊपर आपके सिग्नेचर हमें ठीक नहीं लग रहे, उसके बाद आप कैमरे पे खड़े होके पब्लिक डोमेन में जाके अपना बयान दें कि भाई मैंने इस्तीफा दे दिया है, और उसके बाद पैरेलल तौर पे दूसरी साइड के ऊपर ये बयान चल रहे हों कि नहीं ये जो नया वजीर आला है ना ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, इसकी शक्ल हमें ठीक नहीं लग रही, इसका करेक्टर हमें ठीक नहीं लग रहा, इसके ताल्लुकात हमें ठीक नहीं लग रहे, तो फिर आप तो यही कहेंगे ना कि भाई ये बिला वजह मामले को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, बिला वजह गंदगी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो इंप्रेशन तो आपकी जमातों की जानिब से यही आया जो अपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं कि जी बिला वजह का एक फस जी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। जी खान साहब, आपने बड़े तुंद तेज सवाल किए हैं, और इसी वजह से आप मशहूर भी हैं माशाल्लाह। बड़े अच्छे सवाल कर लेते हैं। अब मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि आपके, चूंकि आपने एक बड़ा सख्त सवाल किया है और 2-3 सवाल हैं, बेशक मुझे दोबारा टाइम आप कम दे दीजिएगा, लेकिन अभी मुझे 2-3 मिनट अलाउ करें ताकि मैं आपके सवाल को सही से रेस्पॉन्ड कर गो एट सकूं। सर। पहली बात तो ये है जी, गुजारिश ये है सर, पहली बात तो ये, हुज़ैफा रहमान या मंसूर अली खान का इस्तीफा टीवी चैनल से एक अलहदा मामला है, और एक वजीर आला का जो आइन में लिखा हुआ तरीका है उसके तहत मुस्तफ़ी होकर 78 सालों में वजीर आला मुस्ताफी हुए हैं। जिस तरीके से मुस्ताफी हुए हैं और जिस तरीके से उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसको आप बाईपास करके कहीं एक नया तरीका अडॉप्ट कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। देखिए, सबसे ऊपर क्या होता है, जोधा साहब एक लॉयर हैं, वो शायद इससे डिसएग्री करें, एग्री करें, सबसे ऊपर आइन होता है, आइन के नीचे कानून बनता है, कानून के नीचे रूल्स बनते हैं। ये नहीं हो सकता कि आपको याद होगा, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देने की पावर तो वजीर आजम के पास है, लेकिन इमरान खान ने जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के ऑर्डर पर खुद ही दस्तखत किए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे नल एंड वाइट किया कि नहीं, आप प्रोसीजर फॉलो करें जो रूल्स ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है। एसओ नोट लिखेगा, फेडरल सेक्रेटरी ऑन डिफेंस उसको पुट करेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आएगा, पीएसपीएम उस समरी को देखेगा, देन वो समरी अप्रूव होगी, देन वही कंसर्न एसओ जो है उसको नोटिफिकेशन करेगा। कोई रूल्स होते हैं। दूसरी बात यह कि हमें एक बिल्कुल चेहरा बहुत पसंद है, बड़े खूबसूरत और खूबरू नौजवान है सोहेल अफरीदी साहब, लेकिन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड, या कल उन्होंने इवन की जो स्पीच कर दी, कल उनके पास एक बहुत अच्छा मौका था कि वो जवाब देते अपने तमाम नाकिदीन को, मुझे, अता तारड़ साहब को, बाकी लोगों को, डीजीआईएसपीआर को, सबको, कि जी मैं तो इस तरह का बंदा ही नहीं हूं, मैं तो रियासत के साथ चलना चाहता हूं, और मैं किसी भी किस्म के फैसले को अगर करना चाहूंगा तो वफाक और इदारों की मुशावरत से करूंगा, जो मेरा मैंडेट नहीं है मैं उससे तजावुज नहीं करूंगा। ठीक। आज मेरे पास कोई जवाब ना होता, आप लोग भी कह रहे थे, उन्होंने तो कहा कि मैं ठोकर मार दूंगा, कुर्सी छोड़ दूंगा, मैं ऑपरेशन नहीं करने दूंगा। देखें, बात वादे है कि अगर तालिबान 80,000 आकर आबाद हुए हैं, उस पर तहरीक इंसाफ भी मानती है, हम भी मानते हैं। तहरीक इंसाफ कहती है पीडीएम दौर में आबाद हुए हैं, हम कहते नहीं तहरीक इंसाफ के दौर में आबाद हुए हैं। हालांकि वो तालिबान थे जो ऑपरेशन राह रास्त और ऑपरेशन राह निजात के बाद केपीके से इन्हें हमने कुछ को जहन्नुम वासिल किया और कुछ को भगा दिया था। आज अगर ये वापस आ गए हैं तो उनके लिए वही तरीका अडॉप्ट करना है ना जो इनके लिए पहले अडॉप्ट किया था, वो ऑपरेशन था।
लेकिन अगर आपका नुक्ते नजर इससे मुख्तलिफ है तो आप आए फेडरल में अपनी नुक्ते नजर बयान करें, इदारों को कन्विंस करें। लेकिन आप एक मनसब पे बैठकर ना ऐसी इमेच्योर तकरीर करते हैं, ना आप ऐसे इमेच्योर स्टाइल अपनाते हैं कि आपकी नाकदीन को मजीद शय हो